हेलो फ्रेंड्स, हम लोग की यहाँ से फैमिली स्टार्ट होती है। एक फैमिली हम लोग पढ़ चुके हैं जो है ब्रेसिकेसी। यहाँ पर जो हमें डिटेल में पढ़नी है वो है फैबेसी। ब्रेसिकेसी का एग्जांपल याद रखिएगा, वो है मस्टर्ड। तो मस्टर्ड फ्लावर में क्रूसीफॉर्म करोला पाया जाता है। ये उसका कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। क्रूसीफॉर्म करोला मस्टर्ड में पाया जाता है, इसीलिए उसका जो नाम था वो क्रूसीफेरी था। क्रूसीफॉर्म करोला की वजह से उसका नाम जो होता है वो क्रॉस फॉर्म में करोला प्रेजेंट होता है, इसीलिए उसका नाम क्रूसीफेरी था पहले। और मस्टर्ड उसका एग्जाम्पल है। उसमें जो प्लेसेंटेशन था वो कैसा था? उसमें जो प्लेसेंटेशन था वो पेराइटल प्लेसेंटेशन था। और पेराइटल प्लेसेंटेशन के साथ साथ उसमें एक स्पेशल फीचर था, उसमें फॉल सेप्टम पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? रेप्लम। तो उन्होंने इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें मस्टर्ड से रिलेटेड, इस ब्रेसिकेसी फैमिली से रिलेटेड आपको पहले दे दी है, तो वो सब आप मेंशन रखिएगा, याद रखिएगा। हम लोग जो फर्स्ट फैमिली अभी पढ़ेंगे स्टार्टिंग से, वो क्या है? फैबेसी। तो जो हम लोग फैबेसी का जो पहला नाम था, जो उसे पेप्लियोनोइडी कहते थे, उसे पेप्लियोनोइडी फैमिली के नाम से भी जाना जाता था, जो एक सब फैमिली थी लेग्यूमिनेसी की। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब कि ये फैमिली के प्लांट जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में प्रेजेंट है। तो ये फैमिली ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके कुछ वेजिटेटिव कैरेक्टर हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे नहीं। ट्री, श्रब, हर्ब, रूट विद रूट नोड्यूल। इसमें ट्री, श्रब, हर्ब इस तरीके के प्लांट आते हैं। इसकी रूट्स में रूट नोड्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो मतलब रूट्स विद रूट नोड्यूल्स। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि रूट्स विद रूट नोड्यूल्स। स्टेम कैसा होता है? इरेक्ट और क्लाइंबर, ठीक है। लीव्स कैसी होती है? अल्टरनेट, पिन्नेट, कंपाउंड और सिंपल। लीव बेस पल्विनेट। पल्विनस क्या पढ़ा था, याद है? तो लीव बेस पल्विनेट, स्टिपुलेट, वेनेशन, रेटिकुलेट। इसमें वेनेशन सिंगल है, बाकी लीफ में काफ़ी सारे वेरिएशन प्रेजेंट है। अल्टरनेट है, पिन्नेट है, कंपाउंड है और सिंपल लीफ भी है। लीव बेस पल्विनेट है, स्टिपुलेट है और वेनेशन में कैसा है? रेटिकुलेट। ये इन्होंने दे दिया इसका डायग्राम। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? पी प्लांट, पेप्लियोनोइडी यानी कि फैमिली फैबेसी का जो एग्जाम्पल है वो है पी। तो इन्होंने ये फ्लावरिंग ट्विग दी है, फ्लावर दिया है। इसका जो स्पेशल कैरेक्टर है वो है इसमें एस्टिवेशन जो होता है वो इसका स्पेशल कैरेक्टर है। इसमें वैक्सिलरी एस्टिवेशन पाया जाता है, तो ये भी इसका एक स्पेशल कैरेक्टर है कि जो पी है उसमें कौन सा एस्टिवेशन पाया जाता है। तो इसमें कौन सा एस्टिवेशन पाया जाता है? वैक्सिलरी एस्टिवेशन पाया जाता है। पेटल, रिप्रोडक्टिव पार्ट, एलिस दे दिया है इन्होंने, और फ्लोरल डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसके सारे ये जो यहाँ पर फिगर मेंशन है, फिगर में किस पार्ट का क्या नाम है बहुत अच्छे से देख के जाइएगा। सारे मतलब एनसीईआरटी के कंप्लीट फिगर एक दो दिन दे के उन्हें बैठिए और उन्हें एक एक करके अच्छे से देखिए, उनके नाम, उनके पार्ट्स, सब कुछ। क्योंकि फिगर भी अगर वो क्वेश्चन में देंगे तो अगर आपने वो मिस्टेक किया तो आपके माइनस मार्किंग में नंबर चले जाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने वेजिटेटिव कैरेक्टर पढ़े, अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लोरल कैरेक्टर, ठीक है। तो इनफ्लोरेसेंस रेसिमोज। रेसिमोज में मैंने कैसे याद दिलाया था, मैं फिर से एक बार रिपीट करा देती हूँ कि इनकी रेस जो है वो हमेशा चलती रहती है। रेसिमोज की रेस कभी ख़त्म नहीं होती, मतलब इनकी जो एक्सिस की ग्रोथ है वो कंटिन्यू होती रहती है, इनकी रेस हमेशा चलती रहती है। फ्लावर कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल और जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। तो इनमें जो साइन मिलेगा वो क्या मिलेगा? परसेंटेज का साइन मिलेगा हमें, ठीक है। इनमें जो हमें साइन मिलेगा वो कैसा मिलेगा? परसेंटेज का साइन मिलेगा हमें। कैलिक्स, सेपल 5, मतलब कि पेंटामेरस हो गए। इस फैमिली के फ्लावर कैसे हो गए? पेंटामेरस। गैमोपेटलस, गैमो का मतलब क्या था? फ्यूज, और पॉली का मतलब क्या था? फ्री। तो गैमो मतलब फ्यूज, गैमोपेटलस। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, एस्टिवेशन कैसा है? इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में क्या था कि उनका जो ओवरलैप है उनका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। करोला, पेटल 5, पॉली, पेटलस। यहाँ पर कैलिक्स फ्यूज हैं पर करोला फ्री है। पेप्लियोनेशियस मतलब बहुत पतले होते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ अ पोस्टीरियर स्टैंडर्ड 2 लेटरल ट्विग एंड 2 एंटीरियर 1 कील इनक्लोजिंग स्टेमन एंड पिस्टल। ये दे दिया इन्होंने वैक्सिलरी एस्टिवेशन।
सबसे इम्पोर्टेंट है वैक्सिलरी एस्टिवेशन पाया जाता है इनमें। इन्होंने पहले भी मेंशन किया है जहाँ पर हम लोगों ने एस्टिवेशन पढ़ा था कि पी में वैक्सिलरी एस्टिवेशन पाया जाता है। तो कभी कभी वो एग्जाम्पल में पी ना देके वो पूछेंगे कि इस फैमिली में कौन सा एस्टिवेशन पाया जाता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। एंड्रोशियम 10, एंड्रोशियम कितने हैं? 10 एंड्रोशियम प्रेजेंट है यहाँ पर, यानी कि 10 स्टेमन प्रेजेंट होंगे। डाई अडल्फस यानी कि 2 के बंडल में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एंथर कैसे होते हैं? डाइथिकस। गाइनोशियम ओवरी सुपीरियर है, मोनोकार्पेलरी है, यूनिलोक्यूलर है विथ मैनी ओव्यूल। स्टाइल सिंगल। ओवरी कैसी है? यूनिलोक्यूलर। मोनोकार्पेलरी मतलब सिंगल कार्पल है, यूनिलोक्यूलर मतलब कि सिंगल कार्पल है तो यूनिलोक्यूलर हो गई। विद मैनी ओव्यूल, यूनिलोक्यूलर है विद मैनी ओव्यूल। स्टाइल सिंगल। फ्रूट लेग्यूम, इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, ये जो मेंशन कर रही हूँ ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है वैक्सिलरी एस्टिवेशन। जाइगोमॉर्फिक रेसिमोज, उसके साथ इम्ब्रिकेट, ये इम्पॉर्टेंट उतना ज़्यादा नहीं है बट अगर याद रखिएगा तो इम्ब्रिकेट किसका है ये याद रखिएगा। कैलिक्स का इम्ब्रिकेट है लेकिन करोला में वैक्सिलरी है, और करोला का कंपैरेटिवली कैलिक्स के ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ पर फ्रूट में क्या इंपॉर्टेंट है? टाइप ऑफ फ्रूट, तो यहाँ पर लेग्यूम टाइप का फ्रूट है। सीड 1 to many और नॉन एंडोस्पर्मिक। जब हमने पढ़ा था एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, तो हमने पढ़ा था पी, ग्राम और बीन। जो ये 3 सीड होते हैं ये कैसे होते हैं? ये डाइकॉट होते हैं और ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, ठीक है। फ्लोरल फार्मूला सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आ गया। फ्लोरल फार्मूला देखते हैं। प्लस का साइन सर्किल के अंदर मतलब कि एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि रेडियल सिमेट्री। बाइसेक्सुअल। कैलिक्स कैसे? कैलिक्स जो है वो फ्यूज है, गैमो सेपलस यानी कि कैलिक्स फ्यूज है और 5 है, यानी कि पेंटामेरिसम फ्लारे। करोला 1 + 2 + 2 यानी कि 2 करोला जो है वो फ्यूज है, बाकी 1 + 2 फ्री हैं। 1 + 2 + 2 यानी कि एक स्टैंडर्ड होता है, 2 जो होते हैं वो उससे छोटे होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? विंग्स कहते हैं। उसके बाद 2 सबसे छोटे जो होते हैं वो फ्यूज होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कील कहते हैं, ठीक है। जो इसमें एंड्रोशियम है मतलब कि स्टेमन इसमें कितने हैं? 10 स्टेमन। डाइअडल्फस यानी कि 9 फ्यूज हैं और 1 फ्री है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका ये फीचर, इसका ये कैरेक्टर कि इसमें 9 फ्यूज होते हैं और 1 फ्री होता है। गाइनोशियम कैसी है? सुपीरियर ओवरी है, मोनोकार्पेलरी ओवरी है, सुपीरियर ओवरी है और एपोकार्पस है। अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो बनते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो फैमिली के जो एग्जाम्पल हैं वो सारे इन्होंने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हेडिंग के अंदर दे दिए हैं। तो जितने भी एग्जाम्पल वो आपसे देंगे ऑप्शन में वो सारे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के अंदर आएंगे। तो यहाँ से इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने दे दिया ना इम्पोर्टेंस, तो ये इम्पोर्टेंस है, शो करता है अपनी हर जगह। तो यहाँ पर जो एग्जांपल है जैसे कि पल्सेस, तो पल्सेस के ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन। तो ये 5 एग्जांपल पल्सेस के हो गए, 2 एग्जांपल एडिबल ऑयल के हो गए। एंडाई में इंडिगोफेरा आ गया, फाइबर में सनहैम, वुडर में सीसबानिया, ट्राइफोलियम, ऑर्नामेंट में ल्यूपिन, स्वीट पी एंड मेडिसिनल में मुलेठी। तो ये सारे आपको याद रखने हैं आपको, क्योंकि एग्ज़ाम क्रैक करना है तो ये सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने होंगे, ठीक है। तो हमारी एक फैमिली कंप्लीट हो गई। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा आने वाली अपडेट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे होम।